हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश के रिलेटेड आप सभी के लिए जीके के क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आप सभी के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही सहायक होंगे। चाहे आप सभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम दे रहे हों या आप लोग टेट का या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह सब हैं। तो आप लोग इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग बढ़िया बिल्कुल रट लीजिए। यह उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ए है कानपुर, बी है वाराणसी, सी है गोरखपुर, डी है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। राइट आंसर होगा कानपुर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और औद्योगिक राजधानी है, जिसे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? ए है वॉलीबॉल, बी है हॉकी, सी है कुश्ती, डी है फुटबॉल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ऑप्शन नंबर बी, हॉकी राइट होगा। जी हाँ दोस्तों, हॉकी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिली हैं? ए है मथुरा, बी है कानपुर, सी है मिर्जापुर, डी है उपयुक्त सभी। मतलब क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिलती हैं? ए है मथुरा, बी है कानपुर, सी है मिर्जापुर, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश में गणतंत्रात्मक राज्य भी था और वह था, ए है कपिलवस्तु में शाक्य राज्य, बी है सुमेरगिरी में भाग्य राज्य, सी है कुशीनगर में मल्ल राज्य, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था, बी है कन्नौज प्राचीन काल में कान्यकुब्ज नाम से प्रसिद्ध था, सी है कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थलीक भी कहते हैं, डी है गुप्त काल में मथुरा नगर महोदय श्री कहलाता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छठवां है, हुमायूं का पुत्र अकबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ए है 1550 ईस्वी में, बी है 1556 ईस्वी में, सी है 1558 ईस्वी में, डी है 1560 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा हो, मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया था? ए है 1722 ईस्वी में, बी है 1734 ईस्वी में, सी है 1752 ईस्वी में, डी है 1761 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट होगा इसका। आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1885 ईस्वी में मुंबई में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए है गंगा प्रसाद वर्मा, जानकीनाथ घोषाड़, लाला बैजनाथ, बी है रामकली चौधरी, प्राणनाथ पंडित, बाबू जमुना दास, सी हैं बाबू शिव प्रसाद चौधरी, मुंशी ज्वाला प्रसाद, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट होगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आनंद भवन किस नगर में स्थित है? ए है लखनऊ, बी है आगरा, सी है इलाहाबाद, डी है वाराणसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 2 सदन हैं, इनमें से एक है विधानसभा और दूसरा क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए है विधान परिषद, बी है राज्य परिषद, सी है प्रतिनिधि परिषद, डी है मंत्री परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का प्राकृतिक भाग नहीं है। ए है तराई का प्रदेश, बी है गंगा का मैदानी प्रदेश, सी है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, डी है दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ए है 42,700 वर्ग किलोमीटर, बी है 45,200 वर्ग किलोमीटर, सी है 47,500 वर्ग किलोमीटर, डी है 49,600 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जल्द से जल्द आप लोग बताइए। तो 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट, 45,200 वर्ग किलोमीटर होगा। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का कार्य क्या है? ए है खनिजों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन, बी है खनिज आधारित उद्योगों की व्यवस्थापना, सी है खनिज भंडारों का व्यापारिक उत्खनन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा, खनिज भंडारों का व्यापारिक उत्खनन ये राइट। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा खनिज मिर्जापुर जनपद में नहीं मिलता है? ए है एस्बेस्टास, बी है एंडालसाइट, सी है पाइराइट्स, डी है यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 14वें का जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम इज ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस जनपद में जूट उद्योग स्थापित है? ए है इटावा, बी है बरेली, सी है कानपुर, डी है सीतापुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्द से जल्द बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी कानपुर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है लखनऊ में, बी है कानपुर में, सी है गाजियाबाद में, डी है आगरा में। तो 16वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आप लोग जल्द से जल्द बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट होगा, गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है? ए है गेहूं, बी है गन्ना, सी है दलहन, डी है उपर्युक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी आंसर होगा। सभी चीज़ों में उत्तर प्रदेश आगे है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? ए है 128.28 लाख हेक्टेयर, बी है 142.34 लाख हेक्टेयर, सी है 159.72 लाख हेक्टेयर, डी है 164.86 लाख हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 18वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए बिल्कुल राइट होगा। 128.28 लाख हेक्टेयर बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? ए है वाराणसी, बी है इलाहाबाद, सी है सोनभद्र, डी है मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सोनभद्र इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ए है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बी है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सी है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, डी है उपर्युक्त सभी। तो 20वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 21वां, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार स्थापित हैं? ए है 8, बी है 11, सी है 13, डी है 15। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जैसे बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 13 इज ए राइट। आगे बढ़ते हैं। 22वां देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में पटना पक्षी विहार स्थित है? ए है बस्ती, बी है गोंडा, सी है एटा और डी है आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एटा। एटा इज राइट। आगे बढ़ते हैं।
23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थारू जात के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ए है बरगद, बी है पीपल, सी है आम, डी है अशोक। तो बताइए आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा? तो 23वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। पीपल का पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है बुक्सा जनजाति की झोपड़ियां सीधे क्रम में बनी होती हैं, बी है बुक्सा जनजाति में नातेदारी संबंधी प्रथाओं का काफ़ी महत्व है, सी है बुक्सा जनजाति में अंधविश्वास काफ़ी कम है, डी है बुक्सा जनजाति में अंतरजाति बहिर्गोत्रीय विवाह प्रथा प्रचलित है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो 24वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बुक्सा जनजाति में अंधविश्वास काफ़ी कम है। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान स्थित हैं? ए है 14, बी है 12, सी है 6, डी है 4। बताइए 25वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 26वां भी है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? ए है 1921 में, बी है 1927 में, सी है 1935 में, डी है 1941 में। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। 26वां का ऑप्शन नंबर ए 1921 इज राइट होगा। 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मेडिकल कॉलेज स्थित हैं? ए है 16, बी है 22, सी है 34, डी है 58। 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा जैसे बताइए आप लोग? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 34। ऑप्शन नंबर सी 34 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश राज्य में किशोरी शक्ति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए है 1 जून 2000, बी है 8 मार्च 2001, सी है 12 मई 2002, डी है 13 नवंबर 2003। इसका राइट आंसर कौन सा होगा जैसे बताइए आप लोग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च 2001 इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ए है सितंबर 2007 में, बी है नवंबर 2008 में, सी है जनवरी 2009 में, डी है अप्रैल 2010 में। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सितंबर 2007 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश सरकार से है? ए है रोजगार छतारी योजना, बी है कन्या विद्याधन योजना, सी है छात्रवृत्ति योजना, डी है उपयुक्त सभी। तो 30वें का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की सभी यह योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 1972 में, बी है 1976 में, सी है 1981 में, डी है 1985 में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए? तो 31वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1976 इज राइट होगा। 1976 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में कितने संग्रहालय स्थित है? ए है 35, बी है 50, सी है 70, डी है 80। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी 70 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न में से किस संग्रहालय का संबंध कुषाण कालीन कला से है? ए है इलाहाबाद संग्रहालय, बी है राजकीय संग्रहालय, सी है मथुरा का संग्रहालय, डी है बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय। तो 33वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 33वें का राइट आंसर होगा मथुरा का संग्रहालय। मथुरा का संग्रहालय राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 34वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए है गढ़वा, बी है खजुआ, सी है चुनार, डी है कड़ा। तो बताइए राइट कौन सा होगा? तो 34वें का ऑप्शन नंबर ए गढ़वा राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए है महाजनपद काल में अयोध्या कौशल जनपद की प्रमुख नगरी थी, बी है बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप का निर्माण कराया था, सी है फाहियान ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मंदिरों का उल्लेख किया है, डी है जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों की जन्मस्थली अयोध्या ही है। तो फ्रेंड्स बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 35वें का ऑप्शन नंबर सी जे बिल्कुल राइट होगा। फाहियान ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मंदिरों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं।
36वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए निमिषारण मेला सीतापुर, बी है बटेश्वर मेला कानपुर, सी है श्रावणी तथा जन्माष्टमी मेला मथुरा, डी है ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी बटेश्वर मेला कानपुर बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सम्मिलित नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर राष्ट्रीयकृत परिवहन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बस संचालन शुरू कब किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से अगर लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है 15 मई 1947 को, बी है 18 अगस्त 1948 को, सी है 24 नवंबर 1949 को, डी है 13 मार्च 1951 को। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए जे बिल्कुल राइट होगा, 15 मई बिल्कुल राइट होगा, 15 मई 1947 इजे राइट। ऑप्शन नंबर ए जे राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38वां स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लगभग कितने किलोमीटर मार्ग पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? ए है 2,63,000 किलोमीटर, बी है 2,58,981 किलोमीटर, सी है 3,16,472 किलोमीटर, डी है 4,85,771 किलोमीटर। बताइए 38वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जे राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए जे राइट, 2,63,000 किलोमीटर पर अपना सेवाएं प्रदान कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश का उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए है सीतापुर, बी है इलाहाबाद, सी है कानपुर, डी है गाजियाबाद। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी जे राइट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर मध्य रेलवे से जुड़ा मंडल नहीं है। 40वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है इलाहाबाद, बी है आगरा, सी है झांसी, डी है वाराणसी। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो 40वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वाराणसी ये राइट। साथियों 41वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का साहित्यकार नहीं है। ए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, सी हैं बाबू देवकी नंदन खन्नी जी, डी हैं यशपाल जी। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो 41वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यशपाल जी हमारे उत्तर प्रदेश के साहित्यकार नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? ए है 1994 में, बी है 1996 में, सी है 1999 में, डी है 2001 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 1994 ये राइट होगा। 1994 दोस्तों राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वास्तविक अर्थ में प्रथम हिंदी दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1885 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर शुरू हुआ था? ए है सारनाथ वाराणसी, बी है काला कांकर प्रतापगढ़, सी है इज्जत नगर बरेली, डी है शामली मुजफ्फरनगर। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो 43वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा, काला कांकर प्रतापगढ़ इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वर्ष 1870 में शाहजहांपुर से आर्य दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसकी प्रेरणा से शुरू किया गया था? ए है महर्षि दयानंद, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है राजा राम मोहन राय, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। चौथे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। महर्षि दयानंद के द्वारा पत्र प्रकाशन का प्रेरणा मिला था दोस्तों। 45वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वाराणसी से भारत जीवन का प्रकाशन किसने शुरू किया? ए है मुंशी बख्तियावर सिंह ने, बी है राधाचरण गोस्वामी ने, सी है रामकृष्ण वर्मा ने, डी है लाला श्रीनिवास दास ने। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 46वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए है 1972 में, बी है 1975 में, सी है 1977 में, डी है 1980 में। बताइए 46वां का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1975 इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी 1975 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मान्यवर कांशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपये पुरस्कार में दिए जाते हैं? ए है 20 लाख,
बी है 30 लाख, सी है 40 लाख, डी है 50 लाख। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो 47वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट। 30 लाख रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में एकल प्रतिस्पर्धाओं में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं। ए है 5 लाख, बी है 10 लाख, सी है 15 लाख, डी है 20 लाख। बताइए दोस्तों कांस्य पदक जो जीतते हैं उनको कितने रुपये दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 48वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर सी 15 लाख रुपये जो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49वां आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले खिलाड़ियों को कितनी धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। ए है 15,000 रुपये, बी है 20,000 रुपये, सी है 25,000 रुपये, डी है 30,000 रुपये। तो 49वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी ये 25,000 रुपये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50वां है दोस्तों और यह आखिरी क्वेश्चन है आज के इस सेशन में। यह आखिरी क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। लक्ष्मण पुरस्कार से पुरस्कृत आरपी सिंह का संबंध किस खेल से है। ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल, डी है बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। हॉकी से इनका संबंध है, यह राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यह सब था। आप लोग इसको रिवीजन जरूर करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन तमाम हमारी वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एग्जाम सर पर है। यूपी ट्रिपल एससी पेट वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। हमारे जितने भी वीडियो आ रही हैं सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं लेकर वीडियो में आ रहा हूँ। दोस्तों धन्यवाद। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमको तब तक के लिए अलविदा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।